हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2018 में पूछे गए थे उसे मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। देखिए 2018 का ए में पूछा गया था, ठीक है। सेकेंड सिटिंग में क्या पूछा गया था और फुल टाइम था उस समय आपका 3 घंटा 15 मिनट, अभी भी इतना ही टाइम है। और फुल मार्क्स कहें तो हिंदी का 100 नंबर का था, अभी भी 100 नंबर का ही है, ठीक है। देखिए परीक्षार्थी के लिए निर्देश पूर्वक पहले लिखा हुआ है, वो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, विशेषण की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, करण। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, वी जोड़ आयाम। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, निह जोड़ रव। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आजंस में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जन्म मरण में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास, ऐसे कोई भी शब्द लिखा हुआ हो और ऐसे हाइफन लगा रहे तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो सी इज द राइट आंसर, निस। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, चरमोत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फूलों की एक माला ला दीजिए। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा गया था, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, देखिए क्या है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्य कुशलता के लिए। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा गया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या पूछा गया था, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सी इज द राइट आंसर, सेन साहब, क्योंकि सेन साहब जनवना भोजपुरी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, नीति कथा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनजान स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दक्षिणी भारत। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1020 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी व्यवस्था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मांदा मोजेल द आविन्यू किसकी कृति है? तो बी इज द राइट आंसर, पिकासो। क्वेश्चन नंबर 27 है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। क्वेश्चन नंबर 28 है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो पता होगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो डी इज द राइट आंसर, मुहर्रम। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अहिंसक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राम नाम के बिना। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो सी इज द राइट आंसर, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, देखिए क्या है, बता रहे हैं। हाँ, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो सी इज द राइट आंसर, बादल को। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्या पूछा गया था एग्जाम में? सब पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, देखिए यहाँ पे, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, छाया युक्त चंद्र। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो बी इज द राइट आंसर, जनता। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। हिरोशिमा कवि किसका चित्रण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या पूछा गया था? 38 था आपका, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इन दिनों। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, धमाके से देवी जागरण। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, विफलता पर छलकते आंसू। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्या पूछा गया था? लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयाग शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, नजम्मा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ए इज द सॉरी ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो बी इज द राइट आंसर, बी आर नारायण के द्वारा। ओके, देखिए यहाँ पे गलत दिया हुआ है, हम इसीलिए टिक कर रहे थे इसमें, नहीं तो टिक नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 46 है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सी इज द राइट आंसर, ईश्वर पेटलीकर। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या था, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो सी इज द राइट आंसर, 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो बी इज द राइट आंसर, तमिल।
क्वेश्चन नंबर 49 है, पापाती की उम्र क्या थी? तो सी इज द राइट आंसर 12 वर्ष। इसमें कोई भी लड़की का वर्ष पूछेगा तो 12 वर्ष टिक करके आइएगा, क्योंकि एक और कहानी है, पता नहीं, हमें याद नहीं आ रहा है, उसमें भी उस लड़की का भी उम्र था 12 वर्ष, वो उसमें भी हॉस्पिटल से संबंधित था। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, क्या है? धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो बी इज द राइट आंसर, सावरदैया। ओके, आइए चलते हैं अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी ओर। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है आप लोगों का। कब पूछा गया था, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, लेखक के अनुसार, देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया था? लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है? देखिए इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए, ठीक है। ये सभी पूछा ही गया था, सभी वीवीआई है, लेकिन वो कुछ ज्यादा है, ठीक है। देखिए सफलता और चरितार्थ में लेखक ने अंतर होने की बात बताया है, किसी भी प्रकार से बल छल या बुद्धि से सफल हो जाना सफल है, ठीक है, लेकिन प्रेम मैत्री त्याग एवं जन कल्याण का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चरितार्थता है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? लेखक ने पटना से नागरिक का क्या संबंध बताया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पादता डीतकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। यह असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव पर आधारित था। देवनगर की लिपि होने से भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया था? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गुरु नानक ने इस पद में पूजा पाठ कर्म कांड और बाह्य वेशभूषा की निरर्थकता सिद्ध करते हुए सच्चे हृदय से राम नाम के स्मरण और कीर्तन का महत्व प्रतिपादित किया है, क्योंकि नाम और कीर्तन से ही व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है और वह इस दुखमय जीवन के पार पहुंच पाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछा था? नेताओं के बारे में कवि ने प्रेम घन की क्या राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आज देश के नेता देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया था यहाँ पे? हिरोशिमा कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, हिरोशिमा कविता मानवीय संवेदना स्थापित करते हुए चेतावनी के रूप में प्रस्तुत है। इस कविता में आधुनिक सभ्य की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण है, जिससे हमें संदेश मिलता है कि हम विकास क्रम में मानवता को नहीं भूलें एवं हिंसक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें, अन्यथा मानवोत्थान की जगह विनाश लीला से धरती तिलमिला उठेगी। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? इसका उत्तर हो जाएगा, मगम्मा को बेटा एवं बहू से अलग करते हुए अकेली जाकर रगप्पा उसके धन और प्रतिष्ठा पर गिद्ध दृष्टि जमा हुए था। यहाँ पे इसका अभिप्राय है, एक सेकेंड, यहाँ पे यहाँ से कहने का अभिप्राय है, मगम्मा को बेटा एवं बहू से अलग करते हुए अकेली जाकर रगप्पा था, ठीक है, रगप्पा
उस बेंगलुरु में रहने वाला एक जुआरी था। मंगम्मा जब दही बेचने जाती थी तो रगप्पा एक जुआरी था और मंगम्मा पे नजर गड़ाए हुए था पैसा पर, और उसे दैहिक संबंध भी बनाना चाहता था। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे बताया गया है उसके धन और प्रतिष्ठा पर गिद्ध जमा हुए था। इज्जत प्रतिष्ठा पर समझ सकते होंगे आप। बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ लिया कि हमारी सास का अलग रहना ठीक नहीं है, और उसकी बहू जो थी मंगम्मा की नजम्मा, वो सोच ली थी कि अगर मैं अपनी सास को अलग कर दूंगी तो वो रगप्पा जो जुआरी है गांव में रहने वाला, वो मंगम्मा की पैसा भी लूट लेगा और दैहिक संबंध भी बना के मंगम्मा का बुरा होगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ लिया कि हमारी सास का अलग रहना ठीक नहीं है। इसलिए बहू ने अपनी बुद्धिमानी से विवाद निपटाने का पहल शुरू कर दिया। और विवाद निपटाने का पहल कैसे शुरू की, मैं आपको कहानी बता देती हूँ शॉर्ट में। जब सब लड़ाई हो गया था तो नजमा थी जो अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेज दिया करती थी, तो मंगम्मा से फिर विवाद सुलझ गया था। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सिटिंग का, सेकेंड सिटिंग का। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछेगा मंगू वाला, सब सेट में दे रहा है मंगू वाला से। ठीक है, जरूर आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। मंगू को उसकी माँ अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती थी? इसका उत्तर हो जाएगा माँ समझती थी कि माँ होकर सेवा नहीं कर सकती। माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा। उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन टट्टी पेशाब कराएगा, गीला बिछावन कौन बदलेगा और कौन साथ सुलाएगा। इन बातों को सोचती हुई वह अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आता है, मंगू की माँ उसे हॉस्पिटल को किस चीज का उपमा देती है? उपमा देती है मतलब कि किस चीज का हॉस्पिटल का दर्जा देती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गौशालाओं का। ढेर सारा ऑप्शन रहता है, गौशालाओं का, कैद खानों का। ठीक है, लेकिन आप लोग गौशालाओं का टिक करके आइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।